जो कोई मनुष्य संध्या समय महादेव जी का दर्शन करते हैं वो मनुष्य भी 7 जन्मों के पाप में से मुक्त हो जाते हैं। पाप मतलब नेगेटिविटी, हमारे गंदे विचार, निम्न विचार, भगवान उसको दूर कर देते हैं। श्रेष्ठ विचारधारा भगवान प्रदान करते हैं, हमारी बुद्धि को दीक्षित करके बुद्धि को विकसित करते हैं, बुद्धि का विकास होता है, संकुचित बुद्धि नहीं रहती उनकी। इसलिए कभी आपको प्रातःकाल महादेव के दर्शन के लिए अवसर न मिले, मध्याह्न को भी अवसर न मिले, तो संध्या समय कभी नहीं भूलना चाहिए। शिव ज्योति है, संध्या के समय ज्योति की बहुत आवश्यकता रहती है। अभी तो लाइट का संशोधन हुआ, पहले लाइट नहीं थी, तो संध्या से पहले हम सभी फानस, दीप, कैरोसन, बाट सब ठीक कर लेते थे, क्योंकि संध्या का वक्त होने जा रहा है, इसलिए ज्योति की जरूरत पड़ेगी, दीप की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जीवन की संध्या को मंगलमय बनाने के लिए और 7 जन्मों के पाप में से छूटने के लिए संध्या के समय विशेष प्रकार से भगवान शिव का स्मरण भी करना चाहिए, विशेष प्रकार से ध्यान भी करना चाहिए, विशेष प्रकार से भगवान के स्तोत्र का पारण भी करना चाहिए। महादेव की पूजा की महिमा ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल मध्याह्न जरूर है, लेकिन उससे बहुत महिमा है संध्या समय। महादेव जी संध्या का देव है, इसलिए हम कथा पूर्ण करने के बाद बहुत सारे मेरे शिव भक्त सोमनाथ महादेव के पटांगण में चले जाते हैं। यहाँ कथा पूर्ण हुई तुरंत इसी समय सोमनाथ महादेव, पहले से यहाँ से जा सकते थे पहले तो, लेकिन अब थोड़ी सिक्योरिटी और भी बढ़ गई है, इसलिए बहुत दूर दूर से आगे से जा सकते हैं। और आगे आप चल नहीं सकते तो गोल कार हैं, वहाँ ऑफिस में कहना पड़ता है, वहाँ पुलिस भाई को उसको कहिए कि मैं चल नहीं सकती, मुझे थोड़ी व्यवस्था कर दीजिए, तो आपके लिए गोल कार आएगी, इनमें बैठकर आप सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए पहुँच सकते हैं। लेकिन कहना पड़ता है, उसको पता नहीं होता आप चल नहीं सकते, आपके पैर में नहीं है, ठीक नहीं है, तो वहाँ पुलिस भाइयों को कहे, कोई भी वहाँ कर्मचारी वहाँ गेट पर जो चौकी है जो चेक करने की, मोबाइल नहीं ले जाने देते, चेक करते आपको, वहाँ कह सकते हैं कि मेरी दादी है, हमारा दादा है, इतना लंबा चल नहीं सकते, उसको सोमनाथ महादेव का दर्शन करते हैं, प्लीज़ कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो इसी समय वो लोग व्यवस्था कर देंगे आपको। तो ये सुंदर व्यवस्था सोमनाथ महादेव की है। और मैंने बहुत सारे तीर्थों में भगवान महादेव की कथा की है, लेकिन यहाँ सोमनाथ की जो व्यवस्था है, साफ सफाई लेकर, सिक्योरिटी से लेकर, सुरक्षा के लेकर जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था पूरे भारत में कोई तीर्थों में नहीं है। इसलिए बहुत सारे भाई बहन को मैं जानता हूँ, कथा पूर्ण होने के बाद तुरंत चले जाते, तुरंत सोमनाथ महादेव में परिक्रमा करने लगते हैं, आरती का दर्शन करते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं, और वहाँ जाकर भगवान महादेव के पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। इसलिए कभी आप 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ न कर सकें तो संध्या समय शिव के दर्शन, शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, प्रातःकाल दृष्टवा निशि पाप विनश्यति, प्रातःकाल शिवं दृष्ट्वा निशि पाप विनश्यति। प्रातःकाल जो मनुष्य महादेव का दर्शन करता है मनुष्य रात्रि में किए गए पाप में से मुक्त हो जाएगा। और आजन्म कृतं मध्याह्ने, पूरे जन्म के पापों में से मुक्त होना है तो मध्याह्न में भगवान शिव का दर्शन करें। और सायाह्ने शतानि च, संध्या समय महादेव का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्म के पाप में से मुक्त हो जाता है। जाओ चकुर्दन भाई, भले भले जाओ, भले जयेश भाई, भले बाबा भाई, नमः शिवाय। सोरठिया परिवार के हमारे अग्रणी हैं। बहुत समय पहले मैंने सोरठिया परिवार में कहा था, अति भव्य अति भव्य, दिव्य अति दिव्य। बहुत हृदय से धन्यवाद। तो कथा में मिलेंगे, इससे पहले तो नहीं मिलना होगा। भले गोवर्धन भाई, खूब तालियों के द्वारा आशीर्वाद प्रदान, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, कोई भी मनुष्य त्रिवेणी में स्नान करने के बाद भीगे कपड़ों से भगवान सोमेश्वर महादेव की पूजा करें। अब तो पूजा करने नहीं देते अंदर, पहले तो अंदर जा सकते थे, अंदर जा सकते, अंदर जाकर पूजा करते थे सभी, अंदर बैठ सकते थे। बहुत पहले मतलब बहुत पहले। अब धीरे धीरे सिक्योरिटी बढ़ने लगी, सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरत हुई है? अब नहीं है। तो वहाँ वैणेश्वर महादेव है, उसका पूजन करें भीगे कपड़ों से। एक महिमा होती है। ये बात किसने कही? देव ने देवी को कही है। यदुक कृत्यम इदम शयनम, भगवान स्वयं शिव जी ने भवानी को कहा है, ये पुण्य देने वाला है,
सोमेश्वर महादेव का पूजन वैसे तो करना चाहिए, पहले त्रिवेणी में स्नान करें और ऐसे भीगे कपड़ों से, और कभी अवसर मिले तो ऐसे भी भगवान की पूजा करो। अभी ठंडी में नहीं, गर्मी के दिनों में। ठंडी में कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ठंडी लग जाएगी आपको। और बहुत मैंने भक्तों को देखा है गंगा में स्नान करके ऐसे ही कपड़ों से महादेव का पूजन करते हैं, ऐसे ही इस जल से महादेव को जलाभिषेक भी करते हैं। लेकिन कभी अवसर मिले तो नहाकर ऐसे ही भीगे हुए वस्त्रों से महादेव का पूजन, कहीं भी अवसर मिले तो एक महिमा। मैं बहुत 10वीं कक्षा में पढ़ता था तब बहुत ऐसे पूजा करता था मैं। हमारा जंगल में शिवालय है जहाँ हमने 1 लाख बिलोर्स का जंगल बनाया है, और जहाँ हम शिवालय एक निर्माण कर रहे हैं। और सोमनाथ के बाद का भव्यातीत भव्य गुजरात का सबसे बड़ा शिवालय, हमें श्रोताओं के सहयोग से, हमारे कथाओं के सहयोग से ये जो शिवालय बन रहा है, छोटा सा शिवालय था ये जो सोमनाथ की प्रतिकृति, अत्यति भव्यातीत भव्य। अभी 1 साल लगेगी पूरा होने में, अभी बहुत सारा काम बाकी है। ये गुजरात में सोमनाथ के बाद का दूसरा शिवालय होगा, इतना भव्य शिवालय। और ये सभी शिवालय में मेरे श्रोताओं की ताली का आवाज़ गूंज रहा है। मेरे सभी श्रोताओं ने छोटा छोटा दान दिया है, देश विदेशों में से, प्रदेश में से, जो कुछ मुझे देते हैं इसमें शिवालय में हम अर्पण करते हैं। ये जो पत्थर दिखाई देता है, एक पत्थर एक ट्रक में आता है, इतने बड़े बड़े पत्थर है, लेकिन मंदिर पर लगने के बाद छोटा लगने लगता है पत्थर, लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं। इसमें कहीं सीमेंट कॉन्क्रीट नहीं है, इसमें कहीं लोहा नहीं है। पत्थर को पत्थर जोड़ करके हजारों साल तक ये धरती पर ये महादेव का शिवालय रहे, इस वास्ते हमने पत्थर का बनाया, धांगध्रा पत्थर का है। तो मैं बहुत छोटा था तब मैं नहाने के लिए नदी में जाता था। नदी भी इतनी बहती थी, पहले तो इतना पानी, और सौराष्ट्र इतना सुंदर पानी से भरा था, तो हम जाते थे नदी में नहाने के लिए, वहाँ पानी भर कर आते थे, भीगे कपड़ों से महादेव का पूजन करते थे। मुझे बहुत अवसर मिला है भगवान की पूजा का, इसलिए मैं आप सबको प्रेरित करता हूँ कि मुझे अवसर मिला है, वे आप सबको भी कभी कभी कहीं कहीं अवसर मिले। और मेरे पिताजी कहते थे, बेटा बहुत दरिद्रता है, दरिद्रता जंगल में शिवालय। पिताजी भिक्षावृत्ति करते थे, हम 4 बहन भाई थे, कुछ नहीं रहता, निर्धनता, दरिद्रता, झुपड़े में रहना, पैर में चप्पल नहीं, अंग पर कपड़े नहीं। तो पिताजी कहते थे कि बेटा नदी में से पानी लेकर बिलुर्स को पानी पिलाओ। तो रात को 10 बजे तक, 10:30 बजे तक नदी में से पानी भर भर कर मैं बिलुर्स को पानी पिलाता था। जब बिलुर्स को रात्रि में पानी पिलाता था, बिलुर्स की डाली हिलती थी और मुझे लगता वो मुझे आशीर्वाद दे रहा है। जब मैं रात को, पवन भी नहीं आती थी, इतनी शांत पवन में भी जब मैं पानी पिलाता था तब वृक्ष की डाली ऐसे झूलने लगती थी। तब मैं उसमें देखता था कि ये झूल नहीं रही है, मुझ में पानी पिला रहा हूँ, इसे मुझे आशीर्वाद दे रहा है। और 10वीं कक्षा में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं महादेव की कथा का प्रचार प्रसार, महादेव की कथा करने का मुझे अवसर मिलेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और तब तो मैं 10वीं कक्षा में, 11वीं 12वीं कक्षा में मैं बोल ही नहीं सकता था। कोई कंडक्टर के पास से मुझे टिकट मांगनी है तो भी मुझे लिख कर देना पड़ता है कि मुझे सारकुंडला की 1 टिकट दीजिए। मेरे पास बोलने की कोई शक्ति नहीं थी। हुकुम करो कि वाचालम, भगवान जब कृपा करते हैं ना तब सब कुछ मिलता है। मुकम करोति वाचालम, ये महादेव ने सत्य किया, महादेव ने सत्य किया है। पंगुम लंघयते गिरिम, अभी भी जो पढ़ाने वाले बहुत सारे शिक्षक जीवित हैं, मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बड़े बड़े हो गए अब तो, उसके बेटे बेटियों का विवाह हो गए, इतने बड़े हो गए, ये सबको परिचित हैं। मेरे मामा का घर कलसार, पूरा कलसार, मेरे मामा का गांव पूरा जानता है कि ये बोल नहीं सकता था। आज इतना प्रवचन करता हूँ, बोलता हूँ, ये प्रसाद मुझे किसने दिया है? ये महादेव ने दिया है, ये शिव शंकर भगवान का ही प्रसाद है, इसलिए श्लोक सार्थक हुआ। मुकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। और दूर दूर से हम फूल लेने के लिए जाते थे। पिताजी कहते थे कि बेटा दूर दूर से फूल लेने के लिए जाओ, ये आंकड़े का फूल, अलग अलग फूल लेकर हम ढेर कर देते थे। पिताजी पूजा करते थे, पूजा की सामग्री की तैयारी हम करते थे। पिताजी को पूजा करना तो बिल्व पत्र लाना, पुष्प एकत्र करना, और पिताजी को चंदन घिस कर देना, सब पूजा की सामग्री देना, और पिताजी बाद में पूजा करते थे। पिताजी आरती करते थे तो मैं नगारा बजाता था और शंख बजाता था। तब मेरे पिताजी, गुजराती में कहूँ, ત્યારે મારા બાપુજી મને કહેતા હતા
કે બેટા ભગવાન શિવજીને જે ફૂલોથી શણગારે ને, ભગવાન તેને સદગુણથી શણગારે છે. અમારા પિતાજીનું વાક્ય છે. તેથી આ વાત એટલા માટે કરું છું કે સૌને પ્રેરણા મળે. તમે પણ આવું કંઈક કરજો, તમારા છોકરાઓ પાસે કરાવજો, જેથી એમના જીવનમાં કંઈક સારું થાય, વધારે સારું થાય. ये मेरे पिताजी, और जीवन पर्यंत उसकी इच्छा थी कि सोमनाथ आना है, लेकिन नहीं पहुंच सके क्योंकि गरीबाई निर्धनता थी इतनी, इसीलिए नहीं आ सके. जीवन चला गया. और हम सब कितने भाग्यवान हैं. मेरे पिताजी का भाग्य नहीं लिखा होगा, इसीलिए नहीं पहुंचे. लेकिन मैं आज सोमनाथ के सानिध्य में गौरव से याद करता हूँ ना. इसलिए कभी अवसर मिले तो भीने वस्त्रों से, भीगे वस्त्रों से महादेव का पूजन करें. तदुत्कृष्टमिदं क्षेत्रं पूर्णं सोमेश्वरायं. ये भगवान महादेव ने गाया है. भगवान स्वयं शिव जी ने शिवानी को कहा, देव ने देवी को कहा है. देव्ये देवन कथितं पयोष्णीतिर संस्थितं. पयोष्णीतिर संस्थितं. त्रिवेणी के संगम पर सागर को त्रिवेणी मिल रही है. वहाँ भगवान महादेव जो विराजते हैं, जो पुण्य की वृद्धि करने वाले महादेव हैं, उनकी पूजा कभी भीगे वस्त्रों से करें. पहले तो बहुत लोग पूजा करते, बहुत सारे ब्राह्मण आचार्य पूजा करते थे, और कभी अवसर मिले तो वहाँ नहीं जा सकते. लेकिन यहाँ जो जूना सोमनाथ है, अहिल्याबाई स्थापित, वहाँ जाकर तो पूजा, वहाँ तो सबको पूजा की छूट है, अंदर जा सकते हैं. पहले तो वहाँ कोई नहीं था. ये जो जूना सोमनाथ है ना, वहाँ तो ऐसे खाली पड़ा रहता था, बहुत कम लोग जाते थे. आसपास भी बहुत सारे शिवलिंग हैं, उसका भी पूजन कर सकते हैं. पार्थेश्वर महादेव का भी पूजन कर सकते हैं, व्यानेश्वर महादेव का भी पूजन कर सकते हैं, यहाँ बाणगंगेश्वर महादेव का भी पूजन कर सकते हैं, जिनको करने की इच्छा है. और दूसरे श्लोक में ये सभी वचन दिए भगवान ने, इसलिए मैं संशोधन करके लाया हूँ. जो कोई सोमेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, उसकी सर्व कामना की पूर्ति होती है. दर्शनात् सर्व कामान. सोमेश्वर महादेव का जो कोई दर्शन करते हैं, उसकी सर्व कामना की पूर्ति होती है. सौराष्ट्र की रमणीय भूमि पर सोमनाथ महादेव यहाँ उपस्थित है. इस श्लोक में कहा है, सौराष्ट्र की रमणीय दिव्य भूमि पर भगवान सोमेश्वर नाम से भगवान प्रसिद्ध हैं. उनके कोई दर्शन करते हैं, उनके लिए कहा उनके सर्व कामना की पूर्ति होगी. इस श्लोक इसलिए गा रहा हूँ कि भगवान व्यास का वचन है. ऐसे में बात समझा सकता हूँ, लेकिन श्लोक इसलिए बोल रहा हूँ कि भगवान ने गाया है, स्वयं ईश्वर ने वो गाया है, इसलिए मैं गाकर सुना रहा हूँ. दर्शनात् सर्व कामानां सिद्धि स्यात् कराज्ञया. सर्व सिद्धि को देने वाला भगवान शंकर. सौराष्ट्र नेतदेशानां सौराष्ट्र भूमि पर पुण्य देशो अयोतमः. पुण्य देशो अयोतमः. सौराष्ट्र भूमि को क्या कहा? पुण्य देने वाले भूमि. कितना गौरव है, आज हमारा जन्म सौराष्ट्र में हुआ है. ये पुण्य देने वाली भूमि है. सौराष्ट्र भूमि के रहन सहन अब तो थोड़ा शहरीकरण के कारण डिस्टर्ब हुआ. सोशल मीडिया और मोबाइल का प्रकोप, उसके कारण थोड़ी मानसिकता बदल गई. बाकी सौराष्ट्र जैसा कोई देश नहीं था. पूरा गुजरात नहीं, सिर्फ सौराष्ट्र. सौराष्ट्र में काठियावाड़ी इस काठियावाड़, काठियावाड़ी इस काठियावाड़, ये पहले था, अब थोड़ा बदल चुका. अब जो सौराष्ट्र के लिए महिमा गाई, अब कहीं कहीं नहीं दिखाई देता. पहले सौराष्ट्र में कोई ऐसे मावा खाकर, पान खाकर थूकता नहीं था. सौराष्ट्र भूमि इतनी उज्जवल भूमि, सौराष्ट्र के लोग भी इतने उदार हैं. पण रे सोरठ धरा सोरठ में अने झूनो ये गढ़ गिरना. सोरठ धरा जग जूनी अने आ झूनो ये गढ़ गिरना. हावजड़ा हेंजड़ पीवे हे न्याना
आवजड़ा हेंजड़ पिए એટલે શું મળે? અમારા વિભુદાનભાઈ ગઢવીને બહુ સુંદર પર વર્ણન કર્યા હતા. સાવજડા સેંજળ પીએ એનું પર સુંદર ને પ્રવચન આપ્યું હતું. એવું કહેવા માંગતા હતા કે નદીમાં પાણીનું વહેણ જતું હોય, ઉપર હાવજ પાણી પીતો હોય, નીચે માણસ પાણી પીતો હોય. સિંહનું એઠું જે પાણી પીવે એની એનામાં વીરતા કેટલી હોય. આવજડા હેંજળ પીએ. ઉપર સિંહ પાણી પીતો હોય, નીચે માણસો પાણી પીતા હોય. એ ગીર ધીર 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 ધાંગ ધાંગ ધીર ધો ધર ગજની કા રાણ કની ગઢની રામ ડાડા મથાની ડામ ધીર 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 ધાંગ ધાંગ ધીર ધો ધર ગજની કા રાણ કની ગઢની રામ ડાડા મથાની ડામ દાદલા સમદરનો સોમ સાંગ ફિર જોગી ભૂત ભાગ કબર થી કનક કા નુખરાળી નાચન કલ રોગ તણા કાંત તુતુ શરણે ધરણે મરણે તાર 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 નમિયે ગિરનાર તુને નમિયે ગિરનાર તુને નમિયે ગિરનાર તુને ગિરનાર આભાર ધન્યવાદ. शैल शृंग संग विशाल जटा जोट चंद्र भाल गंग के तरंग माल विमल नीर गाजे लोचन के लाल लाल चंदन की गोरी मार कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रुट की बर साजे मुंडन के कंठ माल बेहदत हर खच विशाल अतिक माल रुद्र मार हर खयाल राधे कमदम के डमरू बात नाद बैर सरस पात शंकर महाराज याज तांडव नाचे भोले महाराज याज तांडव नाचे दादिलांग धादिलांग धिड़कत धिड़कत धिलांग वागे मधुर सितार सरस्वती कर कमदम के डमरू बात नाद भैर स्वर सुपात शंकर महाराज याज तांडव नाचे भोले महाराज याज तांडव नाचे जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलम्बितं भुजंग तुंग मालिकम् हे डमड्डमड्डमड्डमड्डमर्वयं चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवं शिवं तनोतु नः शिवं शिवम् जटा भुजंग पिंगल स्फुर हणामणि प्रभ कदंब कुंकुम द्रभ प्रदीप्त दिग्बधो हे मदाद सिंधुर स्फुरत्व गुप्तरीय मे दुरे विनोदमद्भुतं विभर्त भूतवर्त मनो विनोदमद्भुतं विभर्त न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोदताप्यमानं प्रभु पाहि आपन नमामि शम्भो प्रभु पाहि आपन नमामि शम्भो धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धारिणी विरुद्ध दुर्गरापदी
वची दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि वची दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि वची दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि એવા કાઠિયાવાડના ભોગ દીજ રે અને તું ભૂલો યમણ ભગવાન હે તારા એવા કરો સન્માન રે હે તને સ્વર્ગે श्यामला। इसलिए शास्त्रों में सौराष्ट्र की भूमि की अद्भुत महिमा कही। तो सौराष्ट्र देश में सोमनाथ महादेव में प्रदोष में जो पूजा करेंगे उनके लिए अधिक पुण्य कहा। और प्रदोष के दिन सोमनाथ महादेव का पूजन न हो सके, सोमनाथ महादेव का दर्शन प्रदोषे यस्तु पश्यति, सोमनाथ महादेव को प्रदोष के दिन देखता है। और ये कथा में एकादशी भी आ रही है और इस कथा में शुक्ल प्रदोष भी आ रहा है, इस कथा में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी भी आ रही है और इस कथा में पूर्णिमा भी आ रही है। चंद्र ऊपर आएगा और ये महीना महाशिवरात्रि का महीना है। कल हमारे लाल भाई आए थे, मैंने कहा कि बापू रोटलो ओळो खावा वाड़ी आवो नहीं, तो मैं कीधुं हमणां तो महाशिवरात्रि व्रत चाले छे। आखा महीना व्रत होय ने, महाशिवरात्रि दिवसे उजववानुं होय छे। आ महीनो महाशिवरात्रिनो महीनो छे ने, महाशिवरात्रिनो मोटो तहेवार आ महीनामां आवे छे। यदि प्रदोष काले सोमनाथम महादेव दर्शन सोमेश कांड सोमनाथाख्यलिंगेन जहां बैठे हैं ये सोमनाथ महादेव का लिंग स्वरूप है। देवता जिनका जय जयकार करते हैं, ऋषि मुनि जिनका जय जयकार करते हैं, जिनका स्मरण करने मात्र से मनुष्य का मंगल और कल्याण, जो कि प्रदोष के दिन सोमेश्वर महादेव को देखते हैं, उनके लिए भगवान ने गाया है, भगवान ने वचन दिया है। सोमनाथाख्यलिंगेन पुनर्भूयो विराजिते सोमनाथं महादेवं प्रदोषे यस्तु पश्यति प्रदोषे यस्तु पश्यति। प्रदोष के दिन जो सोमनाथ महादेव को देखता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उनके पुण्य की वृद्धि होती है और पाप तो सोमनाथ महादेव के सानिध्य में आने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। और बिल्वों से भगवान महादेव का जो पूजन करते हैं उसको मोक्ष गति प्राप्त होती है। और एक बार त्रिवेणी में स्नान करने के बाद भगवान महादेव का, सोमनाथ महादेव का बिल्वपत्र से जो पूजन करता है और जो पुण्य मिलता है, इस पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए कभी अवसर मिले सोमनाथ महादेव की पूजा का तो अवसर बाहर से आप दे सकते हैं, जो कि अंदर का ले जाते नहीं, दे खाली हाथ जाना पड़ता है, इसीलिए परंपरा नहीं है। लेकिन आपकी तरफ से जो अभी योजना बताई बिल्वपत्रों की पूजा, तो ऐसे भी कर लेंगे। लेकिन हम तो जो पूजा कर रहे हैं हमारे भाव तो प्रकट कर रहे हैं, इसलिए कभी अवसर मिले तो बिल्वदलानि पूजा बिल्वपत्रों से समोक्षम धिगच्छति। मोक्ष के लिए उनको कोई संशय नहीं करना है। बिल्वपत्रों से एक बार सोमेश्वर महादेव का पूजन करते हैं तो मोक्ष के बारे में उनको कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन पहले स्नान करें, बाद में बिल्वपत्र से महादेव का पूजन करें। पयोष्णायः सकृत् स्नात्वा स्नान सोमनाथं प्रणम्य च सोमनाथं प्रणम्य च। जो कोई मनुष्य भगवान महादेव का पूजन बिल्वपत्रों से करता है उसको मोक्ष का लाभ मिलता है। सोमनाथम प्रणम्य, भगवान सोमनाथ का दर्शन करें। पूर्व काले कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो सोमनाथ महादेव का दर्शन करते हैं अथवा सोमनाथ महादेव को प्रणाम करते हैं उनके लिए शिवलोक निश्चिंत है। महादेव का अलग शिवलोक के पर में तो शिवलोक निश्चिंत रहेगा। इसलिए कालाष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, ये त्रयोदशी समान ही पुण्य देने वाले हैं। जो भगवान शिव जी के जो 10 व्रत का है, ये 10 व्रतों में प्रदोष का व्रत है, त्रयोदशी का व्रत है, अमावस्या का व्रत है और अष्टमी का व्रत है। कृष्ण पक्ष में जब अष्टमी आती है तब जो सोमनाथ महादेव को देखता है उनके लिए कहा उनको शिवलोक मिलेगा।
इसलिए कभी आप आए सोमनाथ और योग बनता है तो कितना भाग्य है। कभी पधारे और इसी योग है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, तो विशेष प्रकार से पूर्व काल है, मतलब संध्या समय। संध्या समय कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन सोमनाथ महादेव का दर्शन करता है, उनके लिए कहा उनको शिवलोक मिलेगा। ये भगवान का वचन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पूर्व काले तथाष्टम्याः यो दृष्ट्वा प्रणमेत च सोमनाथं महालिंग स वसेत् शिवलोकगः स वसेत् शिवलोकगः। उसको शिवलोक मिलेगा। इसीलिए कभी अवसर मिले तो ऐसे भी सोमनाथ महादेव का दर्शन करना चाहिए। सोमवार के दिन रात्रि के समय भक्ति पूर्वक बिल्व पत्रों से एक बार भी सोमेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, उसको ज्ञान नहीं, उसको महाज्ञान मिलेगा। सोमवार के दिन रात्रि के समय बिल्व पत्रों से महादेव का पूजन करते हैं। इंदु वासरे सोमवार के दिन बिल्व पत्र दिन में नहीं तोड़ सकते, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ सकते, और अमावस्या के दिन भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ सकते। ऐसी बहुत सारी बातें, कोई कोई योग में बिल्व पत्र तोड़ने की मना की है। संक्रांति में भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ सकते, इसलिए बिल्व पत्र कब तोड़े उनकी भी एक महिमा रहती है। लेकिन कभी आपने तोड़ लिया तो कोई बात नहीं, भगवान क्षमा करें। एक दोष नहीं, सर्व दोषों में से भगवान शिव मुक्त कर देते हैं। लेकिन कभी अवसर मिले तो सोमवार के दिन भगवान महादेव का रात्रि के समय बिल्वपत्रों से जो पूजन करता है उनके लिए कहा उसको महाज्ञान मिलेगा। सोमनाथ ज्ञान देता है। सोमवासरे सोमनाथम सोमवारे सोमनाथं सरात्रो संपूज्य भक्तिः बिल्वपत्रे सकृद्भक्त्या तो सज्ञानं विन्दते महत् सज्ञानं विन्दते महत्। भक्ति पूर्वक सोमनाथ महादेव को प्रणाम करता है। उनकी पुण्य की महिमा देवता भी नहीं गा सकते। और स्वयं शिव ने भी कहा है कि जो कोई सोमेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे वो मनुष्य रोग में से मुक्त रहेगा, शोक में से मुक्त रहेगा। क्योंकि चंद्र को शोक हुआ था, चंद्र को रोग हुआ था, रोग में से शोक में से चंद्र महाराज को मुक्ति मिली। इसलिए सोमेश्वर महादेव की महिमा है, सबको तारने वाला है, सबका मंगल कल्याण करने वाला सोमनाथ महादेव है। इसलिए हमारा प्यारा कीर्तन हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर हम प्रणाम करते। प्रभास तीर्थ की पावन धरा पर हमने सुंदर सोमनाथ के लिए कीर्तन बनाया है। ये सोमनाथ महादेव को समर्पित है। हमारी भाषा में सोमनाथ की स्तुति, संस्कृत में नहीं लेकिन हिंदी में। आइए साथ में गाएंगे। बहुत सारे शिव भक्तों को कंठस्थ भी हो गए। हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर तुम्ही हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर तुम्ही हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा।